नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग 19 टू 25 ऑफ सितंबर की। हम जानते हैं 19 टू 25 ऑफ सितंबर के मिडल में आने वाले इस हफ्ते में क्या कुछ होगा नया। लाइक 17 को सन ने लिया है गोचर और वो जा चुके हैं कन्या राशि में। तो इससे क्या पड़ेगा प्रभाव अन्य राशियों को, कैसे हम देखें इस पूरे समय को, हम कैसे डिसाइड करें कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ्स, हम कैसे करें प्लानिंग अपने फाइनेंसेस की, हम कैसे समझें कि हमें मिलेगा प्रमोशन या कोई कहीं होगी आफत। जानते हैं इन डिटेल्स। पर उसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, कैन यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ एरीज के लिए एंड एरीज नेटिव के लिए। दिस वीक नीड्स अ प्रॉपर बैलेंस इन योर रूटीन, सो ट्राई टू मेक a proper balance, like in your professional life and in your personal life you will feel some kind of afra tafri, I can say. So it is required to make balance. आप एक पेपर पेन लेके चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि सूर्य चूंकि आपके छठे भाव में गया है तो आपके लिए हफ्ता स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। जो लाइक हम पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे थे कि आपके लिए हेल्थ ट्रबल्स बड़ी होती जा रही थी, आपके खान पान और व्यायाम के लिए हम अक्सर बातें कर रहे थे। सो दिस वीक यू विल फील बेटर। आप अपने फैमिली के साथ भी इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और अपने हेल्थ हजार्ड्स से भी थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं। दिस टाइम इज गिविंग यू अ ह्यूज मनी इन द सेंस ऑफ प्रॉपर्टी। सो इफ यू आर ट्राइंग टू गेट सम प्रॉपर्टी, थोड़ा सा हो सकता है भाइयों के साथ विवाद हो, पर प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। पैतृक संपत्ति के योग बन रहे हैं। आपके लिए कम्युनिकेशन के साथ चीज़ों का ग्रोथ लेना बनेगा और इट में कि छोटे छोटे स्टेप्स की जो निवेश हैं वो इस हफ्ते आपको दे जाए एक बड़ी खुशी। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के लिए। और टॉरस के लिए दिस वीक कुड बी आइडियल फॉर योर लव लाइफ। सो यस, वीनस का जो पोजिशन है वो दिखा रहा है कि आपके लिए अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो ये हफ्ता बहुत ही रोमानी, बहुत ही सुंदर साबित होगा। आप अपने लवमेट से मिलेंगे और अगर उससे लंबे समय से प्यार में हैं तो इट में कि आप शादी के बंधन में भी बंधे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पारिवारिक जीवन में भी एक अच्छी सी खुशी मैं देख सकती हूँ। इस हफ्ते आप अपने पैसे को किसी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपका जो बॉस है, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपके काम के पोटेंशियल से बहुत खुश होंगे। उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप जितना कुछ करना चाहते हैं उतनी चीज़ें या उससे ज़्यादा एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको कोशिश करनी होगी कि दिस टाइम नॉट गो फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट। सो पूरा सारा पैसा आपको एक साथ निवेश नहीं करना होगा। सो ट्राई टू मेक इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्शंस। लाइक अगर आपने अपना कुछ किया है उसमें करें, कोई घर या गाड़ी खरीदनी है उसमें करें, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें भी करें, बट नॉट गो फॉर ऑल मनी कि मैं एक ही साथ एक सारे पैसे को बिजनेस में डाल दूं, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा मुनाफा इससे बहुत तुरंत निकल कर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर इस हफ्ते अगर आपको मैं कहूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं एंड यू आर गोइंग टू गिव सम एग्ज़ाम्स या कुछ किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप शामिल होने जा रहे हैं, तो ऐसा कोई फैसला ना ले जिसके लिए आप मेंटली बहुत रेडी नहीं हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया तो यकीन मानिए आपके लिए वो बहुत पजल्ड सिचुएशन क्रिएट करेगा। दिस वीक इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप अन्न का दान करें, यानी लोगों को कहीं लंगर दें, भोजन दें या किसी भी तरह का डोनेशंस दें। दिस वीक योर फेवरेट कलर इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। और ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत हेल्पिंग साबित हो रहा है। हेल्पिंग साबित हो रहा है इस सेंस में क्योंकि आपका जो हेल्थ हजार्ड्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो पिछले वीक आप थोड़ी बहुत चीज़ों से, प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से घिरे थे, उससे आप पूरी तरह बाहर निकल आएंगे। इस हफ्ते जो मून है वो आपके लग्न में गोचर करेगा एंड इस वजह से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो धन के आगमन को दिखाती हैं वो बैलेंस हो जाएगी और वो आपके लिए एक फ्रूटफुल तरीके से काम करेगी। इस हफ्ते मैं कह सकती हूँ कि अगर आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में हैं और वहाँ भी कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे
भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन आ रहा है। यहाँ पर स्मॉल थिंग शुड नॉट बॉदर बाय मैरिड कपल्स। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर्स के लिए थोड़ा स्पेस निकालें, स्पेस क्रंच ना करें और एक दूसरे पे यकीन करें। सो दैट इज़ मच रिक्वायरेबल, क्योंकि यहाँ पर ये जो समय है, दिस इज़ द टाइम ऑफ पार्टी, दिस इज़ द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट। और ऐसे ऐसे टाइम में अगर आप आपस के तनावों में गुजारेंगे तो निश्चित रूप से ये समय आपको परेशान करेगा। यू शुड स्पेंड टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आपके बाहर की चीज़ें और आपके घर की चीज़ों में एक थोड़ा सा बैलेंस भी बना रहे। यहाँ पे इट माइट कि दिस वीक you will spend on shopping or going outside and spend money on your hotels, clubs or movies. It's okay, but जब फैमिली मेम्बर्स मनी की डिमांड करेंगे उस वक्त आपको मनी क्रंच फील हो सकता है। सो ट्राई टू एक्सपेंड योर मनी विथ सम प्रॉपर प्लानिंग्स। इट मे कि इस हफ्ते आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश की भी योजना बनाएंगे जो आपको एक अच्छा भविष्य देगी। इस हफ्ते कोशिश करनी है कि आप ट्रैवलिंग्स अगर करते हैं अपने जॉब प्रोस्पेक्ट में तो छोटे ट्रैवल्स पे जाएं, बिकॉज वो आपको प्रॉस्पर करती हुई दिखाई दे रही हैं। सो दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस के लिए। एंड कैंसेरियंस, यू मे नीड टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ योर रिलेशनशिप। सो आपके जो भी रिश्ते हैं उन रिश्तों की खूबसूरती को समझने महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इट मे कि डिसएग्रीमेंट्स हों, इट मे कि आपके अंदर डिस्प्यूट्स आएँ, लेकिन फिर भी जो हमारा अपना रिश्ता है, जो पारिवारिक रिश्ता है, उन रिश्तों में आप जितना ज़्यादा एक साथ रहेंगे, जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे, एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करेंगे, उतना आपके मन की शांति संभव हो पाएगी। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा अंदर से इरिटेटेड होंगे और इसके लिए आप परेशान भी होंगे, चीज़ें खराब भी होंगी। इस हफ्ते आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और इस तरह से आपके जो चीज़ें बीच में रुक सी गई थी उनसे आपको एक छोटा सा बूस्ट मिलेगा। ऑल्दो इस हफ्ते मंगल आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। सो यहाँ पर आपके बेबी के हेल्थ से जो भी ट्रबल्स हो रहे थे वहाँ आप रिलैक्स फील करेंगे। इनफैक्ट उसके परफॉर्मेंस से आप खुश होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अपने वर्क प्लेस पे आप कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ ज़्यादा ना उलझें या ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को अपने खिलाफ कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने जो सीनियर्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करें और उनकी बातों को सुने तो निश्चित रूप से आपके लिए चीज़ें फर्दर भी आसान होती जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने पढ़ाई में जो भी आपने रास्ता लिया था उस पर रुके रहें, क्योंकि यह जो समय है यह समय ग्रोथ देगा। ग्रोथ के लिए बहुत प्रॉपर समय है। आपके जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति है वो आपके जीवन में अनुकूलता लेकर आएंगी। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप शनि के बीज मंत्र करें, और अगर डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट कीजिए कुछ ऐसी चीज़ें जो जीवनदायी है। लाइक आप किसी को फूड डोनेशंस भी कर सकते हैं या मेडिसिन्स डोनेट कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको अगर अपने आय में ज़्यादा वृद्धि चाहिए तो आप रुद्राक्ष भी अपने तिजोरी में या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए फेवरेबल होगा। मैं बात करूंगी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए, और ऑफकोर्स सिंह राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता वरदान के समान, क्योंकि ऑफकोर्स धन के भाव में होता हुआ सूर्य का गोचर आपको जो भी धन संबंधी चीज़ें रुकी हुई थी उससे बाहर लेकर आएगी। तो इसलिए आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भर देगी, आपके अंदर इतनी अनुकूलता ले आएगी कि जिन चीज़ों को भी आप प्लान कर रहे थे बड़े लंबे समय से, यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट। यहाँ पर आपको हर तरह से फ़ायदा मिलेगा। इस हफ्ते आप चीज़ों के लिए बिल्कुल रिलैक्स होंगे और चीज़ें जिस तरह से आपने सोची थी उस तरह से एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते 4th हाउस पे मून की दृष्टि रहेगी, इसलिए फैमिली में भी चीज़ें बहुत स्मूथ चलती रहेंगी। आपको घर के लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको खुशी देने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे,
सोसाइटी आपसे रिकमेंडेशंस लेना शुरू करेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो आपको याद रह जाएगी। सूर्य का प्रभाव आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, आत्मविश्वास भरेगा, तेज भरेगा, आपके लिए ग्रोथ देगा। और प्रॉपर्टी संबंधित जो भी चीज़ें थी वो इस हफ्ते एक प्रॉपर शेप ले लेगी, यानी आपके पास उसका एक एग्जीक्यूशन आ जाएगा, उसका एक फलित सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि भाग्य चूंकि आपका साथ दे रहा है तो आप नियमित रूप से अगर कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र जरूर करिए। और अगर डोनेट कर सकते हैं तो संडेज के दिन किसी को भी आप फूड डोनेशन अगर करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके हेल्थ को और खुशी को बढ़ाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के बारे में। और कन्या राशि के ही अपने यानी लग्न में उनके सूर्य का गोचर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ हज़ार्ड्स के प्रति थोड़ा सा ध्यान दें। आप थोड़ा आराम करें, अपने लिए मी टाइम निकालें, अपने आप अपने सेहत के प्रति थोड़ा सा शांत हो जाएं। यहाँ पर आप अपने काम के दबाव को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। इट इज़ वेरी मच नीडेड कि आप वर्क तो करें, अर्न भी करें, लेकिन उसका असर, उसका खामियाजा आपका दिमाग ना उठाए। उसको आप थोड़ा सा अलर्ट मोड से अलग लेकर जाएं, उसको थोड़ा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह जीवन है। यहाँ पर आप ज़्यादा अपने आप को दबाव देंगे तो वह आपके नेचर में, वह आपके शरीर में, वह आपकी चीज़ों में निकल कर आएगा, आपको दिखाई देगा। इस हफ्ते आप हो सकता है कि अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं या किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां आप सबको अच्छा लगता है जाना। इस पर्टिकुलर टाइम में चूंकि आपके पहले लग्न भाव में सूर्य और बुध की युति है, तो इस वजह से आपका जो इनर सेल्फ है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको आगे लेकर चला जाएगा। सो दिस इज द टाइम ऑफ ग्रोथ। आपके लिए यह वीक बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ पर आप अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी प्रभावशीलता तो दिखाएंगे ही, आप अपने प्रेम में, आप अपने घर में, अपने मैत्री में हर जगह सहयोग प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं एंड यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, आप कोई एडमिशन्स के लिए वेट कर रहे थे, तो दिस वीक यू विल फाइंड सम प्लेस टू गो। अगर आप कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए लाइफ में जिसके सहारे मैं चीज़ों को थोड़ा आगे ले जाऊं, तो ऑफ कोर्स वो समय भी आपका आ गया है। सो इट मे यू विल फील ब्लॉग सम टाइम बिफोर, बट दिस वीक विल गिव यू अ पुश। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। You may be prompted to think creatively you are strengthening your financial situations. तो पैसे भी आएंगे, चीज़ें भी execute हो जाएंगी। There may be some good opportunities for advancement in your career, and if you blindly trust someone, then you may dig your own grave. So be careful. आप किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी एग्जीक्यूशन के पहले बी अलर्ट। आप चीज़ों को देखें, समझें और फिर कार्य करें। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर होगा वो होगा मरून रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करेंगे अपनी अगली जोड़ी यानी लिब्राज के बारे में। और तुला राशि के जातकों के लिए मैं कह सकती हूँ कि दिस वीक इज गुड फॉर इक्वेशंस, योर अंडरस्टैंडिंग, योर रिलेशनशिप। It might help you gain a better understanding in your relationship and in your workplace. Of course, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा और आप चीज़ों में अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो मैं कह सकती हूँ कि यह जो हफ्ता है आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, साथ ही आप हर चीज़ के निर्णय लेने में खुद को सक्षम पाएंगे। इस हफ्ते आप घर के सदस्यों के साथ कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं एंड दे विल फील कंफर्टेबल विथ यू। इस पर्टिकुलर टाइम में आपका बुध जो है वो 12th हाउस में जा रहा है, तो ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र पर, अपनी चीज़ों पर एक पकड़ बनानी होगी। जैसे अगर आपको ये शो करना है कि यू आर एबल टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप उस चीज़ को नहीं साबित कर पाएंगे। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना ईगो छोड़कर काम करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए चीज़ें और बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट हो तो कोशिश कीजिए कि फ्राइडेज़ को
आप कुछ डोनेट करें। अगर वाइट थिंग हो फूड का तो वो बहुत अच्छा है। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज वाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अगली राशि यानी स्कॉर्पियंस की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जो वक्त है ये दिखाएगा कि इस हफ्ता राहु आपके 6th हाउस में है। ऑफ कोर्स आर्थिक स्थिति को देख रहा है और यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ ट्रबल। लेकिन अभी जो ये योग बन रहा है सूर्य का बुध के साथ, ऑफ कोर्स इट इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर ये 11th हाउस में आ रहा है तो आपके अर्निंग्स को एक पुश देगा और उसकी वजह से निश्चित रूप से बहुत समय से जो चीजें रुकी हुई थी वो एकदम से निकल के आएंगी। सो यू विल फील सम गेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। यही नहीं, आप विपरीत स्थितियों में किसी भी चीज़ को डटकर मुकाबला कर पाएंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके कार्य का एक तरीका बदलेगा, अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से संबंधों में एक सुधार आएगा। यह जो टाइम है यह आपकी उपलब्धियों से आपको गर्व का अनुभव कराएगी। यहाँ पर आप अपने करियर में अगर कुछ बेहतर करना चाहते थे तो दिस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर आप अगर स्टूडेंट हैं और आपके लिए किसी चीज़ को डिसाइड करना है तो ऑफ कोर्स टाइम इज़ वेरी फेवरिंग। यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से अपनी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एक और चीज़ है कि दिस वीक विल बी फिल्ड विद डिस्ट्रप्शंस इन योर लव लाइफ। सो इफ़ यू आर इन लव तो थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि अवरोध सा आता हुआ है, बट अगर आप थोड़ा कोशिश कर लेंगे तो आपस के संबंधों को भी अच्छा बना सकते हैं। इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट्स हैं वो बहुत बड़े हो जाएंगे। आप किसी घर, भूमि या वाहन में निवेश करते हुए मुझे दिखाई दे सकते हैं। यू मे बिलीव दैट योर फाइनेंशियल अर्निंग्स हैव स्लोड, बट ये जो वीक है उसमें एक पुश लेकर आएगा और आप बहुत खुश महसूस करेंगे। सो स्कॉर्पियंस के लिए मैं कह सकती हूँ टाइम विल बी ऑन चेंजिंग मोड। आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई इस हफ्ते। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ सैजिटेरियस के लिए, और सैजिटेरियस के लिए ऑफ कोर्स आई कैन से यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के नेचर से एक सीख लेने की ज़रूरत होगी। आपको समझना होगा वेयर ही और शी इज़ हैप्पी और किन वजहों से उनके अंदर एंगर आता है। सो ट्राई टू ऑब्जर्व एंड ट्राई टू इवेलुएट देम कि आप कैसे इमोशनली, फिजिकली उनके साथ संतुष्ट रह सकते हैं। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ इफ़ योर वर्क इज सेटिस्फाई यू देन यू आर एलिजिबल टू डू एनीथिंग। सो सबसे पहली चीज़ है खुद को सेटिस्फाई करने की, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्क को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करें, क्योंकि आप ऐसे लोगों में से हैं जिनको अपना परफॉर्मेंस अगर संतुष्ट नहीं करता है तो वो बहुत दुखी होते हैं। तो ट्राई कि आप अपने परफॉर्मेंसेस के ऊपर अपना ध्यान बना के रखें और कोशिश करें कि आपको जो चीज़ें हैं वो संतुष्ट कर सके। इस हफ्ते कोशिश करनी है आपको कि आप कहीं भी अगर बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अपने लाइफ पार्टनर से एक अनुमति ले लें, उनसे आप बात कर लें, एंड इफ़ शी इज़ और ही इज़ रेडी देन यू गो ओनली। यहाँ पर मैं सजिटेरियंस के लिए ये भी कहूँगी कि योर सीनियर्स आर कीपिंग आई ऑन यू। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी लोगों की नज़र है आप पे। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप जो कर रहे हैं उस पर किसी की नज़र नहीं है। सो ट्राई कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन आउट करें, इससे भी आपके करियर में एक सुधार आएगा। एंड कोशिश कीजिए कि आप किसी और तरीके से अपने वर्क परफॉर्मेंसेस को, अपनी चीज़ों को थोड़ा और ग्रोथ दे सकें, क्योंकि यह जो टाइम है वो ग्रोथ की डिमांड कर रहा है। आप स्टकअप हो चुके हैं और इसकी वजह से आपके अंदर एक पेसिमिज्म आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते अच्छा होगा कि आप किसी पीली वस्तु का दान करें, और अगर कर सकते हैं तो विष्णु का बीज मंत्र करें। यह जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रहों का ऑफ कोर्स आपके लिए अनुकूल है, इसलिए धन के आगमन की स्थितियां बनेंगी, निवेश की स्थितियां बनेंगी और घर में एक शांति या सौहार्दपूर्ण वातावरण का भी निर्माण होगा। आपको अपने बच्चे की तरफ से किसी खुशी या खबर की भी उम्मीद आप कर सकते हैं। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि का जहाँ तक सवाल है, यह जो हफ्ता है इसमें मून का जो प्लेसमेंट है दैट इज इन योर 8th हाउस। तो इसलिए आप
एनर्जी के मामले में यू विल फील लो, वेरी लो। ऑल्दो आपके लिए आपके वर्क के पोटेंशियल्स में, आपके काम में बहुत तारीफ मिलेगी। लोग आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे, लोग समझना शुरू कर देंगे कि येस यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर दिस वर्क। लेकिन आप खुद को एनर्जाइज करने में, खुद को खुश रखने में बहुत सक्षम होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा, लेकिन उस सुधार का बहुत बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि आप इस बीच में बहुत तेजी से अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं निर्माण संबंधी कार्यों में। साथ ही बहुत सारे ऐसे पारिवारिक क्षेत्रों में भी आपका पैसा बहुत तेजी से खर्च हो रहा है। आप हालांकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए लोग होते हैं, और इस पर्टिकुलर टाइम में आपके 10वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति है। इसकी वजह से कार्य क्षेत्र का कोई भी जो कार्य है वो पूरा होने में आपको परेशानी जो भी आ रही थी उसके बीच में एकदम से एक रास्ता निकलता हुआ दिखेगा। सो हर समस्या से आपको निजात मिलेगी। तो दिस वीक इज वेरी फेवरेबल फॉर यू। लेकिन इस हफ्ते बहुत सारे पॉजिटिव बदलावों के बीच भी आप कभी कभार खुद को थका हुआ या हारा हुआ महसूस करेंगे। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि दिस वीक यू विल गिव सम फोकस ऑन योर सेल्फ। यहाँ पर इफ़ यू कम्युनिकेट विद अ फ्रेंड ऑन और मीट विद अ पर्सन who will give some good advice to you, तो वो आपके लिए एक लाभकारी कदम साबित होगा। Your marriage forecast predicts a week filled with conflicting emotions with your marriage। तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा सा कुछ समय समझ नहीं आ रहा। This week is ideal for those जो who are looking for investments। So if you are planning to go for some investment, this week is very favorable for you people। यहाँ पर आपके होम मेंटेनेंस में, आपके किसी भी तरह के चीज़ों में आपके पैसे का होता खर्च ऑल्दो आपको एक तरफ से खुश भी करेगा और एक तरफ से दुखी भी करेगा। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं एक्वेरियस के लिए। यहाँ पर एक्वेरियस साइन में जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं प्लैनेट के, इट सिंपली शोज कि जो कपल्स हैं उनके रिलेशनशिप कॉर्डियल बने रहेंगे, एंड आपको अपने एंगर पे और अपने स्पीच पे इस नेटिव के लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से इट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए या कुछ आपस में कन्फ्लिक्ट हो। दिस वीक यू स्टार्ट एडवाइज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टू। सो दिस वीक इज़ नॉट वेरी फेवरेबल इन द सेंस ऑफ हेल्थ हज़ार्ड्स। आपके लिए कोशिश करनी होगी आपको कि आप अपने आप को फिट बना के रखें। आपके लिए एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है आपके इनकम फ्लो में। सो यू विल फील कि आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, एंड दैट इज़ वेरी गुड, वेरी सेटिस्फाइंग फॉर यू। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो इनकम है वो मल्टीपल सोर्सेज से आए और फिर आप उसको बिना सोचे समझे उसी तरह से एक्सपेंड भी कर दे। ऑल्दो this week could be beneficial to your career and professional growth, and you may receive some supports from government sectors too। लेकिन इसके बावजूद मन में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर एक निराशा की स्थिति भी बनेगी। आप उम्मीद करेंगे और उन उम्मीदों को कहीं ना कहीं टूटता हुआ भी महसूस करेंगे। तो ऐसी सारी स्थितियों में अपने मन के ऊपर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। कार्य क्षेत्र पर कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ खड़ा हो सकेगा, इसलिए आपको खुद से ही अलर्ट लेना होगा, खुद को सावधान रखना होगा। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीक बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में चीज़ों में आपको सफलता मिलेंगी, लेकिन आपके मन में नेगेटिव अप्रोच भी आएगा। सो यू शुड केयर अबाउट इट दिस वीक। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रॉयल ब्लू और डार्क ब्लू, एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए जहाँ तक इस हफ्ते का सवाल है, इसमें 7th हाउस में सन, बुध और शुक्र के साथ युति बना रहा है, और इसलिए आपको बहुत कोशिश करनी होगी कि आप किसी भी दूसरे के जीवन में ताक झांक ना करें। आप अपने से मतलब रखें और दूसरे लोगों की आलोचना में अपना समय ना निकालें। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन नेगेटिव थिंग्स। यहाँ पर आपको
देखना है कि आप अपने हेल्थ को कैसे ठीक करें, अपने ऑरिजिन को कैसे करेक्ट करें। आप साझेदारी से अगर जुड़ा कोई व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑफकोर्स कुछ एक प्रॉफिट का सेंस मुझे दिख रहा है। कोई पुरानी चीज़, कोई पुराना दोस्त, कोई पुरानी तस्वीर आपकी पुरानी यादें लेकर आएंगी और यहाँ पर आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अधिक मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ बताती हैं कि येस, द कमिंग वीक इज़ गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर रिलेशनशिप फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड अ फाइनेंशियल और प्रोफेशनल बेनिफिट्स। तो आपको अपने रिश्तेदारों की वजह से, दोस्तों की वजह से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चिल्ड्रन में बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आप अपने जीवन में बच्चों पे अपना थोड़ा फोकस ले जाएं। ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अप्रोच टू वर्क में बेनिफिट यू, सो बी कॉशियस एट योर वर्क प्लेस। दिस वीक्स चांस ऑफ सक्सेस आर इन योर फेवर, सो टाइम इज गुड फॉर यू पीपल एंड देयर इज एग्जाम प्रेशर ऑन द डिजायर्स टू परफॉर्म बेटर। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ऐसी सारी स्थितियां भी बनेंगी। यहाँ पर जो लोग मैथमेटिक्स के सेक्शंस में हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि जो ग्रहों का योग है वो गणितीय जो हमारी समझ होती है उसको बढ़ा रहा है। तो जो भी इंजीनियरिंग या साइंस बेस के स्टूडेंट हैं उसके लिए वीक काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। दिस वीक द कलर ऑफ डार्क पिंक और वायलेट पिंक इज फेवरेबल फॉर यू एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही इस वीक के प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीक में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई निजी बात पूछनी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।